क्यों हम अभी भी पाप करते हैं, हालांकि हम प्रार्थना करते हैं, स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। प्रभु के वचन हमें बताते हैं कि अगर लोग अपने आप को पाप के बंधन और बेड़ियों से मुक्त नहीं कर पाते और वे पाप करना जारी रखते हैं, तो वे पाप के गुलाम हैं और कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल के इस अंश को पढ़कर कई विश्वासी भाई बहन यह सोचेंगे कि किस तरह वे दिन में पाप करते हैं और रात में उन्हें कबूल करते हैं, और तब वे चिंता करेंगे कि वे पाप में जीते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और वे दिल से दुखी रहेंगे। वे प्रभु में विश्वास करते हैं, तो वे खुद को पाप से मुक्त क्यों नहीं कर पाते? हम पाप की बेड़ियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अब हम सत्य के इस पहलू पर सहभागिता करेंगे। प्रभु में अपनी आस्था में हम पाप से छुटकारा पाने में असमर्थ क्यों हैं? क्यों हम अभी भी पाप करते हैं, हालांकि हम प्रार्थना करते हैं, स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं? जब यह सवाल उठता है कि क्यों हम प्रभु पर विश्वास करते हुए भी अपने आप को पाप से मुक्त करने में असमर्थ हैं, इसके लिए आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़े। यद्यपि मनुष्य को छुटकारा दिया गया है और उसके पापों को क्षमा किया गया है, फिर भी इसे केवल इतना ही माना जा सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के अपराधों का स्मरण नहीं करता है और मनुष्य के अपराधों के अनुसार मनुष्य से व्यवहार नहीं करता है। हालांकि जब मनुष्य जो देह में रहता है, जिसे पाप से मुक्त नहीं किया गया है, वह भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को अंतहीन रूप से प्रकट करते हुए केवल पाप करता रह सकता है। यही वह जीवन है जो मनुष्य जीता है, पाप और क्षमा का एक अंतहीन चक्र। अधिकांश मनुष्य दिन में सिर्फ इसलिए पाप करते हैं ताकि शाम को स्वीकार कर सकें। इस प्रकार भले ही पाप बलि मनुष्य के लिए सदैव प्रभावी है, फिर भी यह मनुष्य को पाप से बचाने में समर्थ नहीं होगी। उद्धार का केवल आधा कार्य ही पूरा किया गया है, क्योंकि मनुष्य में अभी भी भ्रष्ट स्वभाव है। देहधारण का रहस्य 4। परमेश्वर के वचन हमें दिखाते हैं कि भले ही हमें प्रभु यीशु का उद्धार मिला है और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, और भले ही पाप करने के बाद हम करते हैं, प्रभु के सामने पाप को कबूल कर उसका पश्चाताप करते हैं, और प्रभु अब हमें पापी के रूप में नहीं देखता है, तब भी हमारी पापी प्रकृति बनी रहती है। हम अभी भी अक्सर पाप करने, हमारे भ्रष्ट स्वभावों को उजागर करने और दिन में पाप करके रात में उसे कबूल करने के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, जब अन्य लोग कुछ ऐसा करते या कहते हैं जिससे हमारे अपने हितों को नुकसान पहुंचता है, तो हम उनसे नफरत करने लगते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो ईमानदार हैं, फिर भी हम अक्सर झूठ बोलते हैं और अपने हितों के लिए धोखा देते हैं। जब परमेश्वर की आशीष मिलती है तो हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब आपदा से घिर जाते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, और हम परमेश्वर की निंदा भी करते हैं, खुले तौर पर उसके बारे में अपशब्द कहते हैं। इसलिए यह देखा जा सकता है कि भले ही हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, मगर तब भी हमारे भीतर के भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कार्य किया था वह सूली पर चढ़ाए जाने और मानव जाति के छुटकारे का कार्य था, न कि पूरी तरह से मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने का काम था। हम शैतान द्वारा हजारों सालों से भ्रष्ट किए जा चुके हैं और हमारे शैतानी स्वभाव हमारी प्रकृतियों में मजबूती से जड़े जमाए हुए हैं। अहंकार, दंभ, स्वार्थ, नीचता, विश्वासघात, धूर्तता, झूठ, कपट, ईर्ष्या के कारण होने वाले विवाद, द्वेष, क्रूरता, सत्य से नफरत और परमेश्वर से शत्रुता, ये सब पाप से ज्यादा कट्टर अवगुण हैं और ये लोगों को पूरी तरह से परमेश्वर के विरोधी बना सकते हैं। अगर इन मूल कारणों का समाधान नहीं किया गया तो हम आज पाप करेंगे और इसी तरह कल भी पाप करेंगे। पाप के बंधनों और बेड़ियों से छुटकारा पाने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। ईसाई खुद को पाप से मुक्त कैसे कर सकते हैं? तो हम कैसे खुद को पूरी तरह से पाप के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं?
प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर के वचन यह भी कहते हैं, मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे, वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि अंत के दिनों का परमेश्वर अपने वचन बोलने और न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के भ्रष्ट स्वभावों का पूरी तरह समाधान करने और उसे पाप से बचाने के लिए लौटकर आएगा। आज प्रभु यीशु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है। प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने कार्य का एक चरण अर्थात परमेश्वर के घर में शुरू होने वाले न्याय के कार्य को पूरा किया है। उसने मानव जाति के शुद्धिकरण और उद्धार के लिए सभी सत्य व्यक्त किए हैं, जिसने हमारी पापी प्रकृतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने और हमें सत्य को समझने, पाप से छुटकारा पाने, पाप करना और परमेश्वर का विरोध करना बंद करने में सक्षम बनाया है, जिसने हमें ऐसा मनुष्य बनने में सक्षम बनाया है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उसका सम्मान करता है। तभी हम वास्तव में परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, जब हम अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करेंगे। तभी हमें अपने भ्रष्ट स्वभावों से छुटकारा पाने और शुद्ध किए जाने का मौका मिलेगा। परमेश्वर कैसे मनुष्य का शुद्धिकरण और न्याय करता है। अंत के दिनों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने के लिए न्याय का कार्य करता है, ताकि मनुष्य खुद को पाप से मुक्त कर सके। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का दूसरा अंश पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों में मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीरफाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है, इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुबल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और उसकी काटछांट करता है। उजागर करने, निपटने और काटछांट करने की इन विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं,
बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने